भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 45। श्लोक इस प्रकार है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुणो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। विस्तार से जान लेते हैं। त्रैगुण्य विषया, 3 गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। पर्टेनिंग टू द 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। वेदा, वेद, वैदिक लिटरेचर। निस्त्रय गुण्य, 3 गुणों से रहित। ट्रांसेंडेंटल टू द 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। भाव, हो जा। बी अर्जुन, हे अर्जुन, ओ अर्जुन। निर्द्वंद्व, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित। विदाउट ड्युअलिटी। नित्य सत्वस्थो, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित होकर इन द प्योर स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। निर्योग क्षेम, योग क्षेम की चाहत भी मत रख। फ्री फ्रॉम द आइडियाज ऑफ गेन एंड प्रोटेक्शन। आत्मवान, परमात्मा परायण हो जा। एस्टैब्लिश्ड इन द सेल्फ। भावार्थ, हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से 3 गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग और क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। इंग्लिश। The subject of Vedic chant lie in the field of qualities 3. Transcend these 3, Arjun, from pairs of opposites, be free. 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद संसार की सबसे प्राचीन और पहली पुस्तक है। इनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों को लिया गया है तथा प्राकृतिक शक्तियों जैसे वृक्ष, नदी, पशु पक्षी आदि को भी पूज्य बताया गया है। दूसरे वेद यजुर्वेद में कर्मकांड द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने की विधियां और मंत्र हैं। तीसरे सामवेद में ऐसी विधियों और मंत्रों का वर्णन है जिनके द्वारा भौतिक सुख प्राप्त करने, धन कमाने और शत्रु को जीतने के टोटके बताए गए हैं। अथर्ववेद में जादू मंत्र के द्वारा आसुरी शक्तियां प्राप्त करने के अनुष्ठान हैं। आयुर्वेद भी इसी का एक हिस्सा है। ये तो वेद हो गए। इसके अलावा 3 गुण बताए गए हैं। सत्व, रजस और तमस, अर्थात गुड, एक्टिव और इविल। सतोगुण वाला व्यक्ति परमात्मा में विश्वास करने वाला, परोपकारी और दूसरों के सुख में सुखी रहने वाला होता है। दूसरे प्रकार का राजसिक गुण वाला व्यक्ति अत्यधिक परिश्रम करके मान सम्मान, धन संग्रह तथा भौतिक वस्तुओं के पीछे भागता रहता है। और तीसरा गुण तामसिक व्यक्ति दूसरों को दुख और कष्ट देकर अपना लाभ देखता है। ऐसे लोग हत्यारे, चोर उचक्के, लुटेरे आदि होते हैं। हम सब
इन 3 गुणों के मिश्रण से बने हुए हैं। भगवान अर्जुन को 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए कहते हैं। अब द्वंद्व को समझ लेते हैं। एक ही विषय अथवा वस्तु में 2 भाव कर लेना द्वंद्व होता है। जहां विषय अलग है वहां द्वंद्व नहीं होता। जैसे शरीर, आत्मा, जड़, चेतन, इन दोनों को अलग अलग समझना द्वंद्व नहीं है, डुअलिटी नहीं है। परंतु केवल संसार में ही 2 भाग हों, जैसे राग, द्वेष, हर्ष, शोक, सुख, दुख आदि हो जाए तो ये द्वंद्व यानी पेयर ऑफ ऑपोजिट्स हो जाता है। भगवान अर्जुन को द्वंद्व की स्थिति से भी ऊपर उठने को कहते हैं। तीसरी बात है योग क्षेम से ऊपर उठना, यानी निर्योग क्षेम, अर्थात अपने योग क्षेम कुशल मंगल की इच्छा भी मत रख, क्योंकि जो मेरे परायण होते हैं उनके योगक्षेम का ध्यान मैं स्वयं ही रख लेता हूँ। योगक्षेम क्या होता है? अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है, और जो मिल गया उसकी रक्षा का नाम क्षेम होता है। ये योगक्षेम हुआ। और अंत में आत्मवान का अर्थ है अपने आप में स्थित हो जाना। ऋग, ऋजु और साम अर्थव 4 वेद 3 गुण। ऋग, ऋजु और साम अर्थव 4 वेद 3 गुण। द्वंद्व बीच पिसे जिंदगी नाज संग पिसता गुण। द्वंद्व बीच पिसे जिंदगी नाज संग पिसता गुण। योगक्षेम की फिक्र छोड़ भीतर की आवाज सुन। योगक्षेम की फिक्र छोड़ भीतर की आवाज सुन। इनसे ऊपर उठ ले अर्जुन 3 गुण के होले पार। इनसे ऊपर उठ ले अर्जुन 3 गुण के होले पार। अपने अंदर खुद को देख आत्मा के खोल द्वार। अपने अंदर खुद को देख आत्मा के खोल द्वार।